अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की हमारी वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे साल 2022 पे जो कि गुजर गया और साल 2023 जो कि स्टार्ट हो चुका है। साल 2022 मोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर अच्छा नहीं रहा। जैसे कि आप लोगों को पता है, इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी थी, एलसी की बंदिश थी, कुछ डॉलर एक्सचेंज ऐसा था जिसकी वजह से मोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर साल 2022 बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। तो आज हम बात करेंगे 2022 में लॉन्च होने वाले फ़ोन्स की। जब लॉन्च हुए थे तो किन प्राइजेस पे थे और 2022 जब एंड हुआ है तो किन प्राइजेस पे थे, प्राइस का डिफरेंशिएट करेंगे, कितना डिफरेंस आया है, इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है। डिक्रीज तो बहुत कम ही हुई होगी, इंक्रीज ज़्यादा देखने को मिली है हमें, प्राइस इंक्रीज। हालांकि नॉर्मली ये होता था कि पिछले साल 2022 से पहले अगर हम देखें तो जब भी कोई मॉडल लॉन्च होता था उसके लॉन्च होने के कुछ टाइम बाद प्राइस कट लगता है, उसके ऊपर प्राइस कट लगता था, थोड़ी थोड़ी प्राइस कम हो जाती थी। फॉर एग्जाम्पल 22,000 रुपये का फोन लॉन्च हो रहा है, फिर 21,000 का हो जाता था, फिर 20,000 का हो जाता था, 17,000 18,000 पे आके डिसकंटिन्यू हो जाता था फोन। लेकिन 2022 के अंदर बिल्कुल उसके मुख्तलिफ हुआ है और प्राइस फोन जब लॉन्च हुआ 22,000 का हुआ, फिर वो 25,000 का हो गया, फिर 30,000 का हो गया, फिर 35,000 का हो गया। इस तरह से प्राइस इंक्रीज देखने को मिला। तो आज हम तीन ब्रांड्स को डिस्कस करने वाले हैं, ओप्पो, रियलमी, वीवो। इन पे क्या क्या प्राइस चेंज आया, किन मॉडल पे स्टार्टिंग में क्या प्राइस थी और अभी क्या प्राइस चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया, प्राइस डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे। जो मॉडल लॉन्च हुए थे 2022 के अंदर वो किस प्राइस में हुए थे और अभी 2022 के एंड पे उन पे क्या प्राइस आ चुकी हैं, कितना इंक्रीज आया है। ओप्पो से स्टार्ट कर लेते हैं। ओप्पो का मॉडल है A16e जो कि बिल्कुल लोअर एंड का मॉडल है। 4GB रैम 64GB रोम का वेरियंट जब लॉन्च हुआ था 2022 के स्टार्ट में तो 22,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च हुआ था, जो कि ऑफलाइन मार्केट में आफ्टर डिस्काउंट तकरीबन 20,000 रुपये तक का मिल जाता था। जिसकी रिटेल प्राइस अब जो है दिसंबर के अंदर, दिसंबर पे आप कह सकते हैं 2022 के एंड पे वो 36,000 रुपीज़ से पहुंच चुका है 36,000 रुपये पे। यानी यहाँ पे 14,000 रुपये का इंक्रीज आया है एक बिल्कुल लोअर एंड के मॉडल पे। 22,000 रुपये से 36,000 रुपये पे पहुंच गया ओप्पो A16e। अभी भी मौजूद है 36,000 रुपये की प्राइस के अंदर। आफ्टर डिस्काउंट तकरीबन आपको 35,000 रुपये तक का मिल जाएगा या 34,800-500 रुपये की प्राइस के अंदर मिल जाएगा। लेकिन प्राइस के अंदर काफ़ी बड़ा डिफरेंस आया, 14,000 रुपये इंक्रीज हुए हैं। इसी तरह ओप्पो A16K भी सेम है, वो भी 22,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च हुआ था और अभी 36,000 रुपये का है। इसी तरह ओप्पो A16 ये 4GB रैम 64GB रोम का वेरियंट है, ये लॉन्च हुआ था 28,000 रुपये की प्राइस के अंदर और ये भी अभी 36,000 रुपये का है। यहाँ पे 8,000 रुपये प्राइस इंक्रीज हुआ है। इसी तरह ओप्पो A54 की बात करें, ये 4GB रैम विद 128GB रोम का वेरियंट है और ये 30,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया था। लेकिन अभी ये 44,000 रुपये की प्राइस के अंदर मौजूद है मार्केट में। इस पर भी 14,000 रुपये प्राइस इंक्रीज हुए हैं। तो ये आप काफ़ी बड़ा इंक्रीज देख रहे हैं 2022 के अंदर। इसके रीज़न आपको पता है, डॉलर एक्सचेंज रेट भी है, एलसी की बंदिश भी है, स्टॉक की लिमिटेशन भी है। इसके अलावा ओप्पो A76 6GB रैम विद 128GB रोम के वेरिएंट लॉन्च हुआ था 37,000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर और अभी करंट इसकी प्राइस 48,000 रुपीज़ है। वैसे ये डिसकंटिन्यू हो चुका है इस प्राइस के ऊपर आके, 48,000 रुपये की प्राइस में अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लेकिन इस पर भी 11,000 रुपये इंक्रीज हुए हैं, उसके बाद ये मॉडल बंद कर दिया गया। इसके अलावा ओप्पो A96 है जो कि 8GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट 45,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया था और अभी मार्केट में मौजूद है 57,000 रुपये की प्राइस के अंदर, 57,000 रुपीज़ है। ये मैं आपको सारी प्राइजेस रिटेल प्राइजेस बता रहा हूँ, आफ्टर डिस्काउंट प्राइस नहीं बता रहा। तो अभी तो मार्केट में कंडीशन ऐसी है कि स्टॉक बहुत लिमिटेड है जिसकी वजह से डिस्काउंट भी नहीं मिल रहा और कुछ मॉडल ऐसे भी हैं जो कि अपनी रिटेल प्राइस से भी ऊपर पे सेल हो रहे हैं। यहाँ पे आपको 12,000 रुपये का प्राइस इंक्रीज देखने को मिला ओप्पो A96 के अंदर। ओप्पो A57 की बात करें जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, नवंबर में आई थिंक लॉन्च हुआ है, जो कि 3GB रैम 64GB रोम का वेरिएंट है। इसके अंदर भी हमने एक महीने के अंदर ही 4,000 रुपये प्राइस इंक्रीज हो गया। 36,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया था, अभी 40,000 रुपये का हो चुका है। एक महीने के अंदर ही 4,000 रुपये इस पर इंक्रीज हो गए हैं। इसी तरह ओप्पो F21 Pro की बात करें, 4G वेरिएंट जो कि लॉन्च किया गया था 53,000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर और इस पर काफ़ी बड़ा प्राइस इंक्रीज आया है। अभी ये अभी रिटेल प्राइस में 75,000 रुपीज़ में मौजूद है और बिक भी इतने में ही रहा है, मतलब इस पर डिस्काउंट भी बहुत कम है। बीच में तो ये ऊपर प्राइस में ही बिक रहा था, जब स्टॉक बिल्कुल शॉर्ट हो गया था तो 75,000 रुपीज़ वाली डिवाइस 80,000 रुपये में भी सेल हो रही थी। लेकिन अभी ये 75 वाली डिवाइस 72,000 रुपीज़ के अंदर, 73,000 रुपीज़ के अंदर सेल हो रही है। इसके ऊपर तकरीबन 22,000 रुपये का इंक्रीज़ आया है और ये फिर भी इतनी ज़्यादा डिमांडेड थी, इतनी बड़ा इंक्रीज़ आने के बाद भी। इसी तरह F21 Pro
5G की बात करें तो वो भी 70,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया था और अभी 90,000 रुपये की प्राइस के अंदर मौजूद है और इस पर भी सेल हो रहा है। आफ्टर डिस्काउंट तकरीबन 85,000 रुपीज़ या 84,000 रुपीज़ में मिल जाता है। 20,000 रुपये का यहाँ पे भी प्राइस इंक्रीज आया है। तो ये हो गए ओप्पो के कुछ मॉडल जिन पे प्राइस लॉन्च से और प्राइस अभी करंट प्राइस के अंदर 20,000, 22,000, 17,000, 14,000 रुपये के प्राइस इंक्रीज देखने को हमें मिले। इसके अलावा रियलमी की बात करें तो रियलमी के अंदर भी C11 से स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल लोअर एंड का मॉडल है। ये 4GB रैम 64GB रोम का वेरिएंट 22,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया था और अभी 31,000 रुपये की प्राइस के अंदर मौजूद है, यानी इस पर भी 9,000 रुपये प्राइस इंक्रीज हो चुका है साल 2022 में। इसके अलावा C21 3GB रैम 32GB रोम का वेरिएंट 21,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया था और अब ये 29,000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर मौजूद है। इस पे भी 8,000 रुपये का प्राइस इंक्रीज आया है। इसी तरह Realme C25Y 4GB रैम 64GB रोम का वेरिएंट 27,000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया था, अभी 35,000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर मौजूद है। इस पे भी 7,000 रुपये का प्राइस इंक्रीज हुआ है। C25S की बात करें 4GB रैम 128GB रोम का वेरिएंट है, 6000 mAh की वाली डिवाइस है, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग डिवाइस मुझे पसंद है। इसकी स्पेसिफिकेशन अच्छी है, G85 की चिपसेट है। पहले काफ़ी अच्छी प्राइस के अंदर था जब मैं कहता था कि रिकमेंडेड डिवाइस है। अभी ये 29,000 में लॉन्च हुआ था और अभी जो है रिसेंटली 40,000 रुपीज़ में पहुंच चुका है। इस पर 11,000 रुपये प्राइस इंक्रीज हुआ है। इसी तरह Realme C35 की बात करें तो ऐसी डिवाइस है जो कि मोस्ट डिमांडेड बनी हुई थी बीच में कुछ टाइम पहले और बहुत ज़्यादा इस पर प्राइस इंक्रीज भी हुआ है। 33,000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया था, फिर ये 38,000 तक पहुंचा था और फिर ये बंद हो गया था। उसको दोबारा रीलॉन्च किया गया नवंबर में, दिसंबर में, तो ये 50,000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया है। 17,000 रुपये इस पर प्राइस इंक्रीज हो चुका है। C35 सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन की वजह से ये डिवाइस बहुत डिमांडेड थी पाकिस्तान में। इसी तरह Realme 9 जो लॉन्च हुआ था, Realme 9 ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2022 की भी एंड पे लॉन्च हुआ था। 59,000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया था और अभी 67,000 रुपीज़ की मौजूद है प्राइस के अंदर। 8,000 रुपये इस पर इंक्रीज हुए हैं। Realme 9 Pro Plus भी 70,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया था, अभी 80,000 रुपये की प्राइस के अंदर मौजूद है। करंट 10,000 रुपये यहाँ पे भी प्राइस इंक्रीज हुआ है। इसी तरह Realme 9i की बात करें तो वो 37,000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया था, 6GB रैम 128GB रोम का वेरिएंट और अभी करंटली 45,000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर अवेलेबल नहीं है इस टाइम पे। ये भी डिसकंटिन्यू हो चुका है, इसका स्टॉक नहीं है, लेकिन इस पर भी 8,000 रुपये तकरीबन इंक्रीज हुए हैं। तो ये हो गए कुछ Realme के मॉडल्स। अब बात कर लेते हैं Vivo की। Vivo का आपको पता है बहुत ही तेज़ी से प्राइस इंक्रीज़ की, सबसे पहले प्राइस इंक्रीज़ करने वाला जो ब्रांड था वो Vivo ही था और सबसे ज़्यादा प्राइस भी Vivo की तरफ से ही इंक्रीज़ हमें देखने को मिली। Y21 की बात करें जो कि 4GB रैम 64GB रोम का वेरिएंट है, 29,000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया था और अभी करंट प्राइस 40,000 रुपये 40,000 रुपीज़ है। इस पर भी 11,000 रुपये इंक्रीज़ आए हैं। इसके अलावा Y22 की बात करें, ये तो नया मॉडल है, अभी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुआ, यानी नवंबर या दिसंबर में लॉन्च हुआ, दिसंबर के स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था। ये 48,000 रुपये का लॉन्च किया गया था, 2,000 रुपये स्टार्टिंग में, यानी नवंबर के महीने में ही 2,000 रुपये इंक्रीज हो गए, 50,000 रुपये का हो चुका है रिटेल प्राइस के अंदर। Y35 भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है नवंबर के अंदर, 60,000 रुपये से 63,000 रुपये का हो गया, 3,000 रुपये इस पर इंक्रीज आया है। Y21T की बात करें जो कि 4GB रैम 128GB रोम का वेरिएंट है, 35,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया था, अभी 48,000 रुपये का है, 13,000 रुपये इस पर इंक्रीज हुए हैं। इसी तरह Y55 की बात करें, Vivo Y55 50,000 रुपये की लॉन्च किया गया था, 65,000 रुपये का इस टाइम में मौजूद है, तकरीबन 15,000 रुपये इस पर इंक्रीज हुए हैं। Vivo V23e की बात करें तो ये 60,000 रुपये की प्राइस के, बल्कि इसके अंदर 8GB 128GB रोम का वेरिएंट 53,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया था, जो कि 65,000 रुपये का भी इस टाइम पे है, 12,000 रुपये इंक्रीज हुआ है। और जो उसका 256GB रोम का वेरिएंट है वो 60,000 रुपये का लॉन्च किया गया था और अभी 70,000 रुपये का है, 10,000 रुपये वहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। इसी तरह Vivo के जो नए अभी करंट रिसेंट मॉडल्स हैं लॉन्च होने वाले हैं, कल की डेट में इनकी लॉन्चिंग है, Vivo V25 और Vivo V25e। इनकी प्राइजेस भी आ चुकी हैं हमारे पास। V25 जो है 1,10,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च किया जा रहा है, जबकि V25e 80,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च किया जा रहा है। वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जो स्पेसिफिकेशन मैंने इसकी देखी उसके हिसाब से ये प्राइस जस्टिफाई तो नहीं कर रही, लेकिन जो इकोनॉमिक कंडीशन है इस टाइम पे, और जनवरी स्टार्ट हो गया, सुना गया था कि जनवरी के अंदर जाके कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक नज़र नहीं आ रही, अभी भी प्राइसेस ज़्यादा हैं। और रिसेंटली आज ही ओप्पो की तरफ से भी एक मैसेज सुनने को मिल रहा है कि ओप्पो जो है डिस्काउंट कम कर रहा है, प्राइस तो इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस बहुत ज़्यादा
दोबारा इंक्रीज कर चुके हैं। ओप्पो ये क्लेम कर रहा है कि स्टॉक नहीं है, एलसी अभी तक नहीं ओपन हुई, लिमिटेड स्टॉक होने की वजह से वो कंपनी के एक्सपेंस बेयर नहीं कर पा रहे, जिस वजह से वो डिस्काउंट कम कर रहे हैं। एक लोअर पोर्शन की अमाउंट होती थी हर मॉडल में, पीछे बैकएंड पे जो होलसेलर्स को मिल रही होती थी 1000 रुपये हर मॉडल पे डिस्काउंट मिल रहा होता था, वो अब खत्म कर रहा है ओप्पो बिल्कुल। तो इसका भी इम्पैक्ट डायरेक्ट कस्टमर पे आएगा। जब कस्टमर को ऐसी बात है होलसेलर को डिस्काउंट कम मिलेगा, यानी फॉर एग्जाम्पल 40,000 रुपये की प्रोडक्ट थी, उसको 38,000 रुपये की पड़ती थी, तो वो अब 39,000 रुपये की पड़ेगी। 1000 रुपये डिस्काउंट कम कर दिया ओप्पो ने पीछे से। प्राइस तो वही रहेगी, लेकिन जो डिस्काउंट होलसेलर को मिल रहा था वो उसमें कम कर दिया है, यानी 2000 रुपये मिलते थे तो अब 1000 रुपये मिला करेंगे। 1000 रुपये का डिस्काउंट खत्म कर दिया है, और इसका रीज़न यही बता रहा है ओप्पो का स्टॉक नहीं है, पोजीशन यही है, बहुत लिमिटेड स्टॉक है, जिसकी वजह से कंपनी अपने एक्सपेंस बेयर नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से जो है वो डिस्काउंट की अमाउंट कम कर रही है, लोअर पोर्शन की अमाउंट खत्म कर रही है। अब 1000 रुपये जो फर्स्ट मॉडल डिस्काउंट मिलता था वो नहीं मिला करेगा, इम्पैक्ट डायरेक्टली कस्टमर भी आना है। तो अब होप करते हैं 2023 स्टार्ट हो चुका है, नया साल अच्छा रहे और इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो जाए, प्राइजेस कम हो जाए, मोबाइल सस्ते हो जाएं। तो आप लोग भी दुआ करिएगा। वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।